धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए चुनाव में। कोई धर्म कोई खतरे में नहीं है। एकदम से निष्फल सरकार रही है। कोई भी महंगाई कम नहीं हुई है, ना बेरोज़गारी कम हुई है, जबकि महंगाई और बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, उनके हाथ में है सारा शासन, तो उनको खुद को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। मणिपुर के हालात देखो, करौली से। यहाँ क्या स्टडी कर रहे हो? हाँ। मेरा आपसे एक सवाल है, मैनिफेस्टो बीजेपी का भी आ गया और कांग्रेस का भी आ गया, आपने देखा है मैनिफेस्टो? हाँ। तो मोदी जी ने कल एक बयान दिया है। मोदी जी ने कहा है अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो देश की संपत्ति और महिलाओं के मंगलसूत्र को ज़्यादा बच्चों वालों के हवाले कर देगी, घुसपैठियों के हवाले कर देगी। अब कांग्रेस बोल रही है कि ये आरोप मुसलमानों के ऊपर है। इन चीज़ों का अपने नज़र से लेते हो? मैं धर्म पे कोई विश्वास नहीं रखता और धर्म के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। अगर ये चीज़ें धर्म को लेकर हो रही है तो सही है गलत? गलत है। धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए चुनाव में। कोई धर्म कोई खतरे में नहीं है। इस बार चुनाव में आप बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर क्या बोलोगे? बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई भी काफ़ी है। मोदी सरकार जब सबसे पहले मोदी आया था तो उन्होंने काफ़ी महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके अपना चुनाव अभियान बनाया, लेकिन एकदम से निष्फल सरकार रही है। कोई भी महंगाई कम नहीं हुई है, ना बेरोज़गारी कम हुई है, जबकि महंगाई और बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप किसान परिवार से हो या फिर? किसान। मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, तो जो 700 किसान दिल्ली के अंदर शहीद हुए और जो मणिपुर में जो मंगलसूत्र उतर रहे हैं, उनके बारे में मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब ये मोदी जी को सोचना चाहिए ना। वो देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, उनके हाथ में है सारा शासन, तो उनको खुद को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। मणिपुर के हालात देखो, वहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये देश की और मतलब एक तरीक़ा से बहुत शर्मनाक घटना है। इसके बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। बहुत शर्म आने वाली बात है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मैंने इतना गहनता से अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन जो राहुल जी बोलते हैं अभी जो रोज़गार के बारे में और महंगाई के बारे में, वो सारी चीज़ अच्छी लगती है राहुल जी की। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ना रोज़गार को लेकर कोई बात है, ना कोई महंगाई को लेकर बात है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों को किन नज़रिए से देखोगे? बीजेपी सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देगी? भाई, इस देश के युवा को क्या चाहिए? रोज़गार, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। हर किसी का सपना रहता है कि मुझे रोज़गार लगूँ, अपने परिवार के लिए पैसे कमाऊँ, परिवार को अच्छे से रखूँ, सब कुछ हो। जब रोज़गार की कोई बातें ही नहीं रखी तो फिर बीजेपी का मायना क्या है? आप रोज़गार को लेकर किस सरकार की ओर, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ अपनी आशाएं टिकाते हो? देख, बीजेपी को 3 बार से देख लिया, ऐसी कोई रोज़गार वाली बात नहीं की है उन्होंने। जो भी है प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ देते जा रहे हैं, जिससे लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो इस बार हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे और देखते हैं राहुल जी क्या करते हैं। अभी बातें तो अच्छी करते हैं, वो बोलते भी अच्छे हैं, रोज़गार के बारे में खुल के बोल रहे हैं। तो आपका मतलब है राहुल जी को एक मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, राहुल जी को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को 3 मौके मिले हैं। उन्होंने रोज़गार के लिए कोई संसाधन नहीं खोले, जबकि सारी चीज़ प्राइवेट कर दी है उन्होंने। आपको लगता है अगर राहुल जी की सरकार यहाँ पे बनती है तो युवाओं के लिए और महंगाई को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? अब देखो, अभी चुनावी वायदे तो यही किए जा रहे हैं, जबकि अगर राहुल जी की सरकार बन जाती है तो देखते हैं क्या करते हैं वो। वादे तो हर पार्टी करती है सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन पूरे उन्हें कोई नहीं करता। अब मोदी जी को 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, अब कब तक देखें? उनके तो हर वादे फेल होते नज़र आ रहे। इस बार राहुल जी को मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? हाँ, लगता तो है। कांग्रेस से तो कुछ ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि वो हर हमेशा किसानों की, बेरोज़गारों की और गरीबों की सोचते हैं। और हो सकता है मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, किसान फैमिली से आता हूँ, तो मेरा वोट कांग्रेस के लिए जाए और कांग्रेस कुछ करे मिडिल क्लास के लिए। तो इस बार आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हो? हाँ, कांग्रेस को, राहुल गांधी को। थैंक यू।